पुनीता जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि नाम जप में दिन प्रतिदिन ध्यान और गहरा होता जाए? कभी मन बहुत लगता है और कभी जबरदस्ती लगाना पड़ता है। नाम जप अजहू सोच विचार कहे गई भक्तन पद ओट। भक्तों के चरणों का आश्रय। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों की कृपा के भजन में गाढ़ रति नहीं होती, और बिना भजन में गाढ़ रति हुए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो मूल बात है भक्तों का सुमिरन, भक्तों की चरण वंदना, भक्तों का आश्रय। हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्राप्त। तो आप भक्त नामावली का पाठ किया करें, जो भक्तों की नामावली है, जैसे ध्रुवदास जी की भक्त नामावली, भगवत ऋषि जी के द्वारा भक्त नामावली, और भी जो भक्तों की नामावली हो, तो नामावली को पाठ करें। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरि होय सहाय। ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरि होय सहाय। गाढ़ भाव भगवान में आने लगेगा यदि भक्तों के चरित्र सुनोगे, भक्तों की चरण रज माथे पे धारण करोगे, और रोज भक्त नामावली का पाठ करोगे। नामावली है आपके पास? भक्त नामावली 42 लीला में ध्रुवदास जी ने लिखा है, आप ले लीजिएगा। हाँ, बहुत हमें लगता है 40 मिनट में हो जाएगी, 30-40। फिर आप देखिएगा रोज आपका कैसे भजन बढ़ता है। और भोजन सात्विक होना चाहिए भजन करने वाले का, और भोजन प्रभु को अर्पित होना चाहिए। प्रसादी भोजन पावे, अमनिया भोजन न पावे। अमनिया समझती ना, जो भोग नहीं लगाया गया उसे अमनिया कहते हैं, और जो भोग लगा करके पाया जाता है उसे प्रसादी कहते हैं। भोग प्रसादी ही पावे, अमनिया ना पावे, और पवित्र आचरण करें और संतों का आश्रय रखें, तो आप देखो नाम जप में प्रीति हो जाएगी। पहले नाम जप अनर्थ का नाश करेगा। जितने पाप हैं, पाप प्रवृत्ति है, नाम जप उनका नाश करेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। और जब नाम जप में आनंद आने लगता है तो मन हमारा अपने आप लगने लगेगा। आनंद नहीं आता तो मन विषयों की तरफ जाता है, और नाम जप चल रहा है तो उसका मतलब है अभी मन मलिन है। और जहां आनंद आया तो ये खूब अपने आप खुद मन वापस लौटे आएगा। संसार से आके भगवान के नाम में खूब आनंद है, खूब आनंद समुद्र है भगवान। जैसे मछली छोटे गड्ढे में चिंतायुक्त हो जाती है, पानी सूख जाएगा, मर जाएगी, और समुद्र में पहुंच गई तो किलोलें करती है। ऐसे संसार का हर सुख छूटने वाला है। आप चाहे जिससे प्यार करो, एक दिन वो मरेगा, एक दिन ये शरीर मरेगा। हर विषय यहाँ मर रहा है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर व्यक्ति प्रतिक्षण मर रहा है, हर विषय यहाँ नष्ट हो रहा है, नाश की ओर सब जा रहे हैं। हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्युर्मा अमृतम गमे। हमारी दिशा मृत्यु लोक में मृत्यु से अमृत की तरफ, और यहाँ सब मृत की तरफ जा रहे हैं। तो हमको किसी से यहाँ लगाव नहीं रखना। भक्तों से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, भगवान की लीला गुण श्रवण करें, बढ़िया मंगल हो जाएगा। गाढ़ नाम जप में रुचि हो जाएगी यदि भक्त नामावली का अर्चन बंदन करो। प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं भोग लगाना है, जब हम भोग बनाते हैं तो कई कहते हैं बिल्कुल भी मतलब देखिए मत, नमक ठीक है, चीनी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगा दें। नहीं, हम चेक करते हैं। चेक कर सकते हैं? हाँ, पहले एक कटोरी में जरा सा निकाल के हम देखते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी को कैसा लगे पहले हम पा लेते हैं कि बहुत बढ़िया है। फिर आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हम पहले कुछ श्री जी को नहीं पवाते, पहले हम पाते हैं, उसको चेक करते हैं। वो हमारे, अब जैसे कोई फल है, खट्टा है, कैसा है, दाल में नमक ज्यादा है, कम है, हर चीज को हम चेक करिए। और फिर अपने प्यारे हैं ना, अपने प्यारे को तब पवाएं जब हम पास कर लिए। हमको अच्छा लगा तो अब अपने प्यारे को भोग लगा के पवा देते हैं। वैसे संसार में कर लिए, हमको अच्छा लगा तो अब अपने प्यारे को भोग लगा के पवा देते हैं। वैसे संसार में प्राय यही रीति है कि जैसा जो कुछ है पहले भगवान को लगा दो, लेकिन अपने ब्रज में ये रीति नहीं है। ब्रज में है पहले हम चख के देखेंगे, अगर वो ठीक है तो हम अपने प्रभु को पवाएंगे, नहीं तो नहीं पवाएंगे। ये यहाँ की रीति है।
महाराज जी संसार में एक वो मान्यता है कि झूठा हो जाएगा पहले। नहीं, झूठा नहीं होता। झूठा तब माना जाता है जब हम अपने लिए पा रहे हैं, हम चेक करने के लिए पा रहे हैं प्रभु के लिए कि उसमें कैसा पदार्थ बना, हाँ बढ़िया है, अब आचमन किया, हाथ धोया, प्रभु को पवाने जा रहे हैं। ये हमारी ब्रज की रीति है। हमारे जितने ब्रज के प्रेमी जन हुए हैं पहले स्वयं उसको निर्णय कर लिया है हाँ सही है, तब प्रभु को भोग लगाते हैं। और वो भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा से। हाँ, तो वो केवल उसकी सामग्री अब ये थोड़ी है हाँ कि मतलब आधी थाली पूरा परोस के पा लिया वो तो बता ना कटोरी में जरा से निकाल के चेक कर ली। मारिया जी अमेरिका से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो नींद आती है बहुत, और जब एकदम से आंख खुलती है तो ठंडा पानी रख लिया करो, ठंडा पानी। अब उसका उपाय तो यही, या तो खड़े हो जाओ टहलने लगो, या ठंडा पानी रख लो, क्योंकि ये किसका है। हाँ, क्योंकि अब नींद अगर आ जाएगी तो फिर ध्यान क्या करेंगे। नहीं, खान पान, मांस खाती हैं आप? नहीं, वेजिटेरियन। नो नो। बहुत सुंदर, बढ़िया। अंग्रेजी हमें नहीं आती। समझ लेते हैं, मेरे साथ आए। अच्छा अच्छा, हाँ, पवित्र भोजन और पवित्र संग, गंदा देखना नहीं, गंदा सुनना नहीं, गंदा बोलना नहीं, गंदा करना नहीं, इससे हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। और नाम जप करते हैं आप भगवान के किसी एक नाम जप? वाहिगुरु कहते हैं, राधा राधा कहते हैं। हाँ, वही वाहिगुरु, वही राधा है, वही कृष्ण को कहने को विविध नाम है, वो एक ही तत्व है। तो निरंतरता का मतलब समझते हैं ना? कंटिन्यूटी। हाँ यार, अंग्रेजी बढ़िया बोले, कंटिन्यू यही बात है ना। हम बोल भी नहीं पाएंगे यार निरंतरता। हाँ, अगर हम जैसे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तो हमारा संसार का चिंतन छूटा और वाहेगुरु का चिंतन हुआ, और बराबर वाहेगुरु का चिंतन हुआ और गाढ़ चिंतन हुआ, तो हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। पर रोज बहुत आता है, I cry, रोना बहुत आता है जब आंखें खुलती वो हमको भी आता है, हमको भी आता है। इसका परिणाम यही है, जब हमारे अंदर आनंद आता है ना, तो फिर रोना आता है। भगवान का जब आनंद आता है तो खुशी के रोने की बात आती है। कभी कभी उनसे मिलन के लिए विरह के रोने की आंसू कि कब मिलोगे, कभी मिलने की चाह के आंसू होते हैं, और कभी उनके आनंद के, उनके नाम में, उनके ध्यान में जो आनंद आता है उससे आंसू प्रवाह होता है। ये तो भगवान की कृपा से होता है। ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है जी। संसारी व्यक्ति समझता है, पता नहीं क्यों दुखी है, कितना ये रो रहा है। हाँ, किसी के सामने आंसू निकल जाए, अपने आप निकल जाते हैं बात करते करते। हाँ, पर वो कोई समझा करे तो अच्छा है ना, हमको कोई भगत ना समझे। हम जब वहाँ हित धाम में थे, वहाँ एकांत ज्यादा सेवन था। जब भगवदाकार वृत्ति में रोना आता तो वहाँ एक दो महात्मा भी तो आए। अरे रो रहे हो आप? हम कहा हाँ। क्यों? वो किडनी में दर्द हो रहा है। कभी अपने को ये व्यक्त ना करे कि मैं भगवान के लिए रो रहा। अपने शरीर को साक्षी करके कोई ना कोई पॉइंट रख दे और बोले भगवान के उसमें, तो फिर तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारे प्रेम में कमी आ जाए। अपने प्रेम को छुपाना चाहिए। प्रेम जितना छुपाया जाता है उतना बढ़ता है, छपाने से नष्ट हो जाता है। अगर प्रेम को प्रकाशित कर दिया जाए तो प्रेम धीरे धीरे दब जाएगा। महाराज जी, चाहत नहीं होती, अपने आप ही रोना आ जाता है। सामने हाँ, पूछता क्या हो गया तुझे? कोई बात नहीं, बता दो सर में दर्द है, आंखों में जलन है, मन परेशान है, इसलिए रो रहा हूं। अब जरूरी है हम सत्य बात बता दे? नहीं, हम बता दो। और कोई पूछे तो जरूरी है उत्तर दे, चुपचाप चल दे अपनी मस्ती में। जी महाराज जी, ये इन राधा राधा वाहिगुरु नाम, इसी को ही नाम कहा गया है, या इसका जप करने से हम पे कृपा होती है और वो हमारे मन के अंदर नाम देते हैं, जिसको गुरु मुख से मिला हुआ जो नाम है ना, वो हमारे अंदर सिद्धावस्था प्रकट करता है।
जैसे जब तक गुरु नहीं मिले तब तक किसी न किसी गुरु के मुख से तो निकला है ना, वाहेगुरु किसी न किसी के मुख से तो निकला है, महापुरुष के मुख से, राधा किसी न किसी महापुरुष के, तो हम उन नाम जप करते हैं, फिर हमें सदगुरुदेव की प्राप्ति होती है। और सदगुरुदेव के द्वारा जो प्राप्त होता है, फिर उससे अगर सदगुरुदेव के द्वारा राधा ही मिला है तो दिव्यता आ जाएगी, सदगुरुदेव के द्वारा वाहेगुरु ही मिला है तो दिव्यता आ जाएगी। सभी जो नाम गुरुदेव के द्वारा दिया होता है उससे बहुत जल्दी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। इसलिए गुरुमुख की महिमा है। मनमुख चलो, लेकिन पूर्णता गुरुमुख से होगी। समझ रहे ना? हाँ जी।